एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप आपने लास्ट वीडियो चेकआउट किया होगा जहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उन सारे को डिस्कस किया है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने कहा था कि सारे बाकी जो पॉइंट्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। सो दिस इज़ द वन। यहाँ पे बाकी जितने भी पॉइंट्स बचे हैं सारे को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे आपकी जर्नी में आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प होने वाला है। तो चलो वीडियो को देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया है। आई होप जितना पसंद आपको पहला वाला वीडियो आया था ये भी उतना ही ज्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट है फटीग। फटीग तो ऐसा चीज है जो कि हर किसी को होगा ही, मतलब 100 में से 100 लोगों को ही फटीग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता ही है। कोई उसको ओवरकम कर जाता है, लाइक एक्टिव रहता है, और कोई कोई उस टाइम पे रेस्ट करता है। तो रेस्ट आपको लेना चाहिए। आपको आपके बॉडी को समझ के आपको रेस्ट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पूरे टाइम ही बेड रेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, आपके यूट्रस तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो बेबीज को भी ये अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वॉकिंग करो, आप घर का काम करो, ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस भी जाओ, हर चीज करो, बट इन बिटवीन मेक श्योर कि आप रेस्ट ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा कंटिन्यूअस खड़े हो या 2 घंटा कंटिन्यूअस काम कर रहे हो। टेक अ ब्रेक इन बिटवीन योर वर्क शेड्यूल, जो भी है हाफ एन आवर के बाद आप थोड़ा सा, अगर आप घर पे हो तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो, 15 मिनट ऐसे ही लाई डाउन करो, उसके बाद आप फिर से अपने काम में लग सकते हो। बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठ के आपको नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपका जो बॉडी पेन है, जो बैक पेन है स्पेशली, जो इस टाइम पे होता है, तो ये सारी चीज़ और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा। हल्के हल्के वॉक करो, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके ही वॉक करो, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हो। तब तक आप वॉक कर सकते हो जब तक आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है तो इन दैट केस आप थोड़ा थोड़ा ही वॉक करो, रेस्ट लो, घर के अंदर ही वॉक करो, बाहर जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वॉक कर लो, सो दैट आपको उस टाइम पे बाहर का एनवायरनमेंट, थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा कूल भी रहता है, आपको सन रेज भी मिलेगा, और इससे आपका बॉडी जो है वो ज्यादा रिफ्रेश भी लगेगा, तो उतना ज्यादा फटीग भी नहीं होगा। 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेना ही है, सो दैट आप अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे पाओ और आपकी बेबी भी अच्छे से डेवलप हो सके। नेक्स्ट है फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पहले ही बताया, इस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारा खाना जो आपको बचपन से पसंद हो वो अब और पसंद नहीं आ रहा हो, और बहुत सारे ऐसी चीजों की क्रेविंग होती है जो आपको पहले पसंद ना हो। तो बहुत जन क्रेविंग के चक्कर में क्या होता है, बाहर का खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी स्टफ्स खाते हैं, एंड उसकी वजह से उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होता है। लाइक बहुत जल्दी आप वेट गेन कर लोगे, आपको डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, आपको बिना मतलब का आप बॉडी वेट गेन करोगे, जो कि बाद में रिड्यूस करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो घर का ही हेल्दी खाना खाए। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है फॉर सम डेज आप उसको स्किप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसको मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद लो। लाइक मिल्क, मुझे पर्सनली मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने मेक श्योर किया कि मैं हर दिन मिल्क लूं ही। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अभी थोड़ा बहुत मैं अवॉइड करती हूँ कभी कभार, फिर भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है। बट जब भी मैं मिल्क नहीं लेती हूँ तो मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं मैं वो सारे एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि अपने फूड में मैं रखूँ। तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड डिसलाइक से भी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आपको फोकस करना है, सो दैट आपके और आपके बेबी के लिए ये हेल्दी। पॉइंट अगेन रिलेटेड टू फूड विच इज हार्टबर्न। हार्टबर्न इस टाइम पे बहुत कॉमन है, बहुत जन को होता है, स्पेशली उन लोगों को होगा जो बाहर का खाना खाएंगे, स्पाइसी अनहेल्दी फूड खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, तो आपको हार्टबर्न होगा ही। तो आपको एकदम लाइट खाना खाना है। थोड़े बहुत आप कभी मन किया तो आप खा सकते हो, जैसे किसी को अगर मोमो खाने का मन है या फिर चिकन खाने का मन है, तो आप ये सारी चीज आप घर पे ही बना के खाओ। बाहर के जो फूड होते हैं उसमें अननेसेसरीली एक्स्ट्रा ऑयल, स्पाइसेस, सॉल्ट, ये सारे चीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर आप ये सारे फूड्स को अगर आप शाम में देखो तो बहुत जन को ये शाम की तरफ ही ज्यादा क्रेविंग होता है ये सारे खाने का। तो ये सारी चीजें जब आप शाम में
खा लेते हो, आफ्टर सनसेट अगर आप खाते हो, रात की तरफ खाते हो, तो आपको पूरे रात भर आपको अच्छे से नींद नहीं होगी, देन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट मॉर्निंग होगा ही। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ घर के खाने पे ज़्यादा फोकस करना है। घर के खाने को भी आप चटपटा हेल्दी बना सकते हो। हेल्दी तो ऑब्वियसली घर का खाना होगा ही। अगर आप बाहर कुछ खाते हो, उसी चीज़ को अगर आप घर पे बना के खा रहे हो, तो डेफिनेटली वो हेल्दी होगा और आपकी क्रेविंग को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो। इन पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी को होता ही है। फर्स्ट बीइंग मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का एक सबसे मेन रीज़न है कि आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए हो कि आप उन सारे चीज़ों को, जो भी आपके आस पड़ोस में हो रहा है, जो भी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। सपोज अगर आपको किसी चीज़ के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो इस टाइम पे आपका मूड स्विंग्स होगा ही। बहुत जन को मैंने देखा है, एज अ फर्स्ट टाइम मॉम मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। तो जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि अरे भाई अभी रो रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो सारे चीज़ों को देख के लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड देन सोचते हैं कि यही नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। आपको आपके माइंड को पहले से ही आपको ट्रेन करना है। अगर कोई चीज़ खराब है और आप उस चीज़ को देख के क्यों इन्फ्लुएंस होगे? अगर आपको लगता है कि कोई मूड स्विंग की वजह से ऐसे फेंका-फेंकी कर रहे हैं सामान, ऐसे रो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप वो सारी चीज़ों को क्यों फॉलो करोगे? इंस्टेड आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप किस तरह से उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो इस टाइम पे, सो दैट आपके और आपके बेबी के लिए ये हेल्दी हो। एंड ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विथ होम। आजकल हर कोई मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, तो फॉरगेट अबाउट फैमिली मेंबर्स कि किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है। इस टाइम पे आपको छोटे छोटे बातों पे बुरा लग सकता है, तो बाकी फैमिली मेंबर्स की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। आपको आपके पार्टनर के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है, वो आप सामने वाले को भी आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद पता नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे क्या फील हो रहा है। सडनली आपको लगेगा कि आप बहुत सैड फील कर रहे हो, बट क्यों सैड फील कर रहे हो इसका रीजन आपको नहीं पता, और सामने वाले को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो बेचारा, उसको तो पता भी नहीं है कि क्या ही हो रहा है। आप अभी हंस रहे थे, आप अभी सब कुछ ठीक था, आप इमीडिएटली, मतलब आफ्टर सम फ्यू मिनट्स आप इस तरह से चेंज हो जाओगे, ये कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? तो इसका कंट्रोल आपको खुद पे ही लेना है। आप ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, कि अगर बुरा लग रहा है कोई चीज़, अगर सैड आपको फील हो रहा है, तो वहाँ से निकलो। मे बी आप वॉक पे चले जाओ, या मे बी आपको टीवी देखना पसंद है तो टीवी देखो, आप कुछ पॉडकास्ट सुन लो, आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करो। कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, वो सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करो। यहाँ पे एक और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, न्यूक्लियर फैमिली में स्पेशली हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड खुद पे ले लेते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा है। मुझे हर चीज़ एकदम सही जगह पे, सही टाइम पे, सही तरीके से होना ही, ये मेरा एक मतलब है, ओसीडी आई हैड। बट इसको मैंने पहले से ही, मतलब कंसीव करने से पहले ही काफ़ी सालों से मैंने इसको धीरे धीरे अपने अंदर ये चेंजेस लाया कि ठीक है, इट्स ओके, अगर ये अभी नहीं हो रहा है 5 मिनट बाद हो जाएगा, अगर ये मुझसे नहीं हो रहा है तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम माई हस्बैंड। तो इस तरह से आपके हस्बैंड को अगर नहीं आता है काम, तो धीरे धीरे उसे काम सिखाओ, उसके बाद में भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी पे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई आपके लिए एकदम हर चीज़ तुरंत कर देगा, बिना बोले समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी कुछ सारी चीज़ें पहले से ही चेंजेस लाने हैं, सो दैट आपको इस टाइम पे एकदम स्ट्रेस फ्री रहो। मूड स्विंग्स का जो सीन है वो आप अवॉइड कर सकते। मॉर्निंग सिकनेस तो बहुत जन को होता है, मतलब 85% लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है। बहुत सारे मिथ इसमें रिलेटेड है, जो कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बोलेगा कि अगर गर्ल है तो मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होगी, बॉय है तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और बहुत सारी चीज़ आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक मेरी मॉम को ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, तो इसलिए मे बी मेरे साथ भी ये सारा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। दो पहले की लेडीज लोग बहुत अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करते थे, बट आजकल हम लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। स्टिल जेनेटिक्स आपका रोल जो है वो
अपने टाइम पे ही प्ले करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को नहीं हुआ था तो मुझे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, हो ही सकता है, बट मेरे साथ ये नहीं हुआ है। और क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे और भी अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने रिसर्च करके इसमें ऐड किया। लाइक मॉर्निंग सिकनेस आपका सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है जब आप ब्रश करने जाओ। तो सुबह उठ के ही आपको ब्रश करना नहीं है। सुबह उठ के पहले आप कुछ सॉल्टी क्रैकर्स या जो रस्क बिस्किट्स वगैरह आते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। आप पहले मॉर्निंग वॉक कर लो, एक बनाना खा लो, आप थोड़े से नींबू पानी वगैरह पी सकते हो। सुबह अगर आप कुछ सॉल्टी चीज़ खाने के बाद अगर आप ब्रश करने चाहते हो तो आपका ये मॉर्निंग सिकनेस ट्रिगर नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली जिसको मॉर्निंग सिकनेस है या जिसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी, ऐसे बहुत सारे लेडीज को मैं जानती हूँ हमारे फैमिली में है जिनको थ्रू आउट 9 मंथ्स वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहा है, नोसिया का प्रॉब्लम रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, स्टिल दे हैड हेल्दी बेबीज। बट अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि ये अपने आप में 9 मंथ्स अगर आप वॉमिट करते रहो, आपको मॉर्निंग सिकनेस, अगर आपका मॉर्निंग ही खराब नोट पे स्टार्ट हो तो आपका पूरा दिन खराब, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि लेटे रहे, सोचा कि पूरा दिन ही आप सिर्फ रेस्ट करो। एंड अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट करते हो तो ये आपके और आपके बॉडी के लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो मॉर्निंग सिकनेस आप काफी हद तक अपने कंट्रोल में ला सकते हो। स्ट्रेस तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में रहेगा ही, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कुछ भी चेंजेस आते हैं इस टाइम पे तो आप तुरंत वरीड हो जाओगे, आप एंग्शियस हो जाओगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपकी बॉडी, जब आपकी बेबी जब मूव करने लगेगी तो आप वरी हो जाओगे कि अरे अभी मूव कर रहा था अभी नहीं कर रहा है, या ज्यादा मूवमेंट हो रही है या कम मूवमेंट हो रहा है। तो ये स्ट्रेस जो फैक्टर है ये तो आप भले प्रेग्नेंट हो नहीं हो, पहले से ही, प्रेगनेंसी के पहले से ही आप इसमें स्ट्रेस लेने लगते हो कि पता नहीं इस मंथ मैं प्लान कर रही हूँ क्या मैं कंसीव कर जाऊंगी। तो ये स्ट्रेस फैक्टर के वजह से आपके और आपके बेबी पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ये डालता है। तो स्ट्रेस आप कंसेप्शन से पहले भी अगर आप लेते हो तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी होने में आपको ये एक स्टॉपेज डालता है, मतलब ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। कोई ग्लॉसी थिंग्स नहीं है कि एक बार सोच लिया और प्रेग्नेंट हो गए। बहुत जन ऐसे भी होते हैं जो कि हर मंथ ट्राई करते हैं बट स्टिल नहीं हो पाता है। तो अगर आप उस टाइम पे अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वो और भी ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट है उस टाइम पे भी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा आप सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस होगी तो ऑब्वियसली आपका स्लीप साइकिल जो है वो इफेक्ट होगा, उससे आपके बॉडी में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, मॉर्निंग सिकनेस, फटीग, ये सारे चीजें एड ऑन्स होते रहेंगे। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, लाइट माइंडेड रहना है। काम हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आफ्टर 9 मंथ्स हो जाएगा काम। कुछ भी आपका घर अगर आपको लग रहा है कि इधर से उधर हो रहा है, कुछ भी सामान ठीक जगह पे नहीं है, फिलहाल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। करना चाहो आप धीरे धीरे सारे काम को समेट सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट उसको लेके अगर आप अभी से स्ट्रेस लोगे कि मेरा लाइफ पूरा चेंज होने वाला है, मेरा लाइफ में मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजों आपको अभी से नहीं सोचना है। जैसा लाइफ आपको ले जा रहा है आपको उस तरह से सिर्फ फ्लो के साथ ही जाना है। इससे आपकी लाइफ जो है इजी हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी इजी होगी, आप हैप्पी रहोगे तो आपका बेबी भी हैप्पीली डेवलप होगा। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली लोग वरीड होते हैं इन सारी चीजों को लेके। आई होप मैंने सारे को कवर कर दिया है। मेरी जर्नी जो है ये सारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि मैंने किस तरह से इसको हैंडल किया है। स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट्स में भी मैं ऐड कर दूंगी कि मैंने क्या ऐसा खाया है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज किया सो दैट मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। तो वो सारे आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हेल्प हुआ हो। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जो भी प्लान कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर इस जर्नी में है, सारे वीडियोस उनके साथ भी शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो। तो चलो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर हेल्दी बेबी।